अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। और ये मैंने जो कल लोशन बनाया था हाथों और पाँव के लिए, तो इसके लिए मुझे किसी सिस्टर ने पूछा था ये कैप्सूल्स जो आप हेयर वाले हैं ना, ये कहाँ से मिलेंगे। तो ये आपको ना किसी स्टोर वगैरह से मिल जाएंगे, यानी कि जहाँ ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह होती हैं। शायद ये आपको ना अक्सर ना मेडिकल स्टोर्स पे भी, फार्मेसी वगैरह पे भी मिल जाते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक दिन इनको यूज़ किया और इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। अच्छा, इंस्टेंट वाइटनिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और हाथ इतने नरम हो गए थे मेरे, जैसे किसी बच्चे के होते हैं ना। तो ये मैं आपको बता दूं कि मैंने कहाँ से ख़रीदे थे। ये ना कैप्सूल्स जो है ना, ये हेयर सीरम कैप्सूल्स हैं। यानी कि जैसे हम वो लिवॉन वगैरह इस्तेमाल नहीं करते हैं आजकल, तो बहुत अच्छे हर शैम्पू वालों ने ना अपने हेयर सीरम्स निकाले हुए हैं, तो बहुत ज़बरदस्त हैं। तो ये ना थोड़े अफोर्डेबल है, वो थोड़ा महंगा होता है, लेकिन ये थोड़े सस्ते हैं। और इनकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं है, और बिल्कुल वही वाला जो हेयर सीरम होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल होते हैं। आप इनको इस्तेमाल करें। ये इनका ना हार्ड सा शेल होता है, ये दूसरे जो वाइटनिंग कैप्सूल्स वगैरह होते हैं ना, उनका तो नरम सा शेल होता है, इनका बहुत हार्ड शेल होता है। और ना ये थोड़ा साइज़ में भी काफ़ी ना बड़ा होता है। और इसको ना मैं क्या करती हूँ, प्रिक करती हूँ जब नहा लेती हूँ, तो बाल ड्राई होने से थोड़ी देर पहले ना, यानी कि लाइट लाइट से गीले होते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, इनको मैं प्रिक करती हूँ और हाथ पे लेके जैसे ऑयल लगाते हैं ना, उस तरीके से मैं इसको लगा लेती हूँ। और ये बहुत ज़बरदस्त हैं और बहुत ही अच्छे ना। ये गिर गए मेरे हाथ से और ना ये बहुत ज़बरदस्त है। अब मैंने ना स्ट्रिकिंग की थी, तो मेरे जो बाल थे ना, वो स्ट्रेट किए थे, सॉरी, बाल मैंने, और मेरे ना बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे उसकी वजह से। तो फिर मैंने ना ये लाई थी और इनको मैं करती थी काफ़ी, इससे ना बहुत अच्छे बाल जो डैमेज होते हैं ना, उनको काफ़ी हेल्प मिल जाती है ठीक करने में। और यहाँ पे ना काम वाम तो मैंने किचन का मैंने कर लिया था काम। अच्छा, मैंने अपनी बेटी को बोला था कि तुम ना काम कर दो तुम झाड़ू लगा दो। वो छोटी सी है, इतनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन मैंने उसको ना, मैं कहती हूँ थोड़ी सी उसको आदत बन जाए काम की। लेकिन बस जी, बच्चों ने काम क्या करना होता है, बस उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करने के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि उनका ना इंटरेस्ट पैदा हो जाए। जब जिस दिन उनको स्कूल से ऑफ होता है, तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं बच्चों को ना किसी काम में लगा दूँ। तो लेकिन बच्चे हैं, वो कभी, जाहिर सी बात है, वो थोड़ा बहुत कर लें, लेकिन मजबूर नहीं करना चाहिए। बस वो मेरी कोशिश होती है मैं उसको काम में लगा दूँ, ताकि उसको ना थोड़ा इंटरेस्ट बस हो जाए। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ उसने क्या किया है। तो यहाँ पे ना मैं रख रही थी, यहाँ फ्रूट्स रख रही थी। और उसके बाद जी ना, मैंने सुबह आज ना डाला नहीं था मैं परिंदों वगैरह को, बाजरा वगैरह मेरी कोशिश होती है कि वो मैं डाल दूँ गली में। मैं ना जब ग्रॉसरी करने जाती हूँ ना, तो मैं ला के रखती हूँ। अच्छा, तो मेरी कोशिश यही होती है। अच्छा, आप मेरे ड्रेसिंग है ना, मैं कभी कभी ये होता है कि मैं एक वीडियो जो इतनी ज़्यादा शूट कर लेती हूँ कभी, और वो मैंने थोड़ी थोड़ी करके फिर उसको एडिट, तो काफ़ी दिन, वो दो दो तीन तीन दिन वो चल जाती है। तो ड्रेसिंग मेरी वही रहती है, तो मुझे खुद भी अजीब लगता है, आपको भी लगता होगा। तो ये होता रहता है यार। बैड कमेंट्स प्लीज़ मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा दिल बड़ा ख़राब होता है यार। जो हम लोग वैसे तंग आए हुए होते हैं। तो यहाँ मैं उनको बाजरा डालने जा रही थी। तो सदका जी अफजल होता है, और सबसे बेहतर सदका तो ज़ाहिर सी बात है, बेज़ुबान जानवरों परिंदों को खाना दाना पानी डालना होता है। तो हमारे घर के सामने पार्क है, तो जो भी खाने की कोई चीज़ बच जाती है, तो मेरी कोशिश होती है कि वो मैं एक तो इधर डाल दूँ। यहाँ पे ना परिंदे वगैरह, तो मुर्गियाँ वगैरह फिर रही होती हैं, तो यहाँ पे उनको डाल दो ना, तो वो फिर खा पी जाते हैं। और जाहिर सी बात है, जब वो खाते हैं तो फिर सवाब मिलता है हमें। और यहाँ पे दरख्त है ना, तो वो दरख्तों पे अक्सर परिंदे वगैरह होते हैं, तो वो आके ये दाना वगैरह खा लेते हैं। तो कोशिश तो मेरी यही होती है कि हमारे जितने भी, चाहे हालात बुरे हों अच्छे हों, सदका वो चीज़ है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है हम लाखों हज़ारों में दें तो वो सदका होता है। सदका तो बहुत अच्छी चीज़ है, चाहे आप 1 रुपया भी निकाल दें और दिल से, सच्चे दिल से दे दें, तो वो सदका जो होता है ना,
वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और जब मैं सारा काम करके किचन समेट के तो जी अंदर आई थी, तो मैंने अपनी बेटी से बोला था कि पूरा ना अपना बेटा सफाई कर दो रूम्स की और ना झाड़ू लगा दो। लेकिन उसने ना कुछ बस कच्चा पक्का काम किया था, बिस्तर समेटे थे और मैट्रेस वगैरह उठा दिए थे। तो ये रूम बच्चों का था, तो यहाँ पे ना सोफ़ा सीटर और ये एक मैंने मैट्रेस रखा हुआ था। तो कभी मैं भी इधर ही सो जाती हूँ, तो ये मेरा रूम है और यहाँ पे ये बच्चे यहाँ पे सोते हैं, तो मैं भी इन्हीं के साथ ही सोई हुई थी। मैंने इनको बोला कि आप ना उठा के ना बिस्तर तो रख दो, लेकिन बच्चे हैं तो वो बस उनका क्या करें। तो फिर मैंने ना उसको बोला चलो ठीक है मैं खुद कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जी मैं खुद सफाई, छोटी मोटी चीज़ें हैं ना वो बच्चे तो गौर नहीं करते, लेकिन मैं उसको रोज़ समझाती हूँ बेटा ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं। लेकिन बच्चों को कोई समझ नहीं आ रही होती। हम भी ऐसे ही होते होंगे, अपनी माओ को जलील करते होंगे। अब तो हम लोग बड़े हो गए हैं, तो माएँ बन गई हैं, तो हमें बड़ा लगता है। तो यहाँ पे भी ये इस पारे में और नमाज के लिए ना दुपट्टे और जयनमाज़ें हैं ना, वो मेरी कोशिश होती है मैं यहीं पे रखूँ। क्योंकि बच्चे जो है ना उनको नमाज का बोल दो ना, तो वो ज़रा नमाज नहीं पढ़ते हैं, तंग करते हैं। तो वो कहते हैं जी जाए नमाज ला के दें, दुपट्टा ला के दें। फिर मेरी कोशिश होती है मैं यहीं पे खड़े कर दूँ, तो मैं कर लेती हूँ। लेकिन मैं अभी इनको उतार के मैंने सोचा था कि मैं लास्ट रूम में रख दूँगी, लेकिन पहले मैं झाड़ू लगा दूँ। फिर मैंने ना झाड़ू लगाना था। और बच्चों को नमाज के लिए कितनी कुर्बानी देनी पड़ती है, ये पढ़ते नहीं हैं। इनको यहाँ पे जी ये देखिए, एक को तो इतना दौरा पड़ गया था छोटी को पैसों का, और उसको ना अभी नाश्ता किया हुआ, अभी मैं किचन साफ करके आई थी और उसको लग रही थी भूख, कह रही थी मुझे भूख लग रही है। तो मैंने कहा क्या खाना है, तो कह रही थी मुझे पैसे दे दें आप। तो भूख बच्चों को कोई नहीं होती, वो बस ऐसे ही कर रहे होते हैं माओ को तंग करने के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने कह रहे थे कि आप जब घर गई थी ना तो इनको छोड़ के, अच्छा कुछ पिछले दिनों में डेथ भी थी फैमिली में, तो मैं घर गई थी 2-3 दिन के लिए। तो वो कह रहे थे ये तुम्हारे होते हुए इतनी लड़ाई करते हैं, इतनी लड़ाई करते हैं, लेकिन मजाल है इन्होंने 3 दिन तक कोई लड़ाई की हो, एक दूसरे का इतना ख्याल रखते थे और एक दूसरे से बहुत अच्छे से पेश आते थे और ज़रा लड़ाई नहीं करते थे। ये तुम ही होती हो तो ये इतनी ज़्यादा लड़ाई करते। तो मैंने कहा जाहिर सी बात है, माँ जो होती है ना वो नरम दिल की थोड़ी होती है, और अपने बच्चों का कर रही होती है, तो वो उन्हीं से ही, माँओं से ही सारा प्यार होता है बच्चों को, तो वो उन्हीं के साथ जिद करते हैं।